चलो ध्यान से समझ इधर, सम ऑफ एन एपी, मतलब एपी माने क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद का जो है ना, n तक के जितने भी पद हैं सभी का योगफल क्या होता है, फार्मूला n/2 × 2a + × n-1 × d। यही फाइंड आउट करना है कि कैसे होता है। ठीक है, तो जरा देख ध्यान से समझना है। हाँ, हम मान लेते हैं, माना क्या किया, माना किसी एपी, मान लिया कौन चीज, माना किसी एपी, हाँ, जिसका, मान लिया कि किसी एपी जिसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए। मान लिया एक एपी है मेरे पास जिसका पहला पद क्या है, ए। पहला पद क्या है, ए, एवं सार्वंतर, एवं सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल 1 एंड कॉमन डिफरेंस दैट मींस कितना, डी। तो मान लो कि किसी एपी का पहला पद ए है और सार्वंतर कितना है, डी। तो बुआ जब इतना चीज तुमको पता हो गया तो एपी का सीरीज नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, अगर किसी एपी का पहला पद ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो हम उस एपी का सीरीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या सीक्वेंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलो तो हम एपी के सीक्वेंस को लिखते हैं। तो एपी जो हमारा बनेगा इस आधार पर, तो पहला पद क्या होगा उसका, ए होगा। ठीक है, अगला पद क्या होगा, ए प्लस डी होगा कि नहीं होगा। अगला पद क्या होगा, ए प्लस डी मतलब 2d। अगला होगा ए प्लस 3d। इसके बाद होगा, इसी तरह से होते रहेगा, हाँ या ना बोल। यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, nवां टर्म। देखो यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डैश 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 डैश। जनरल टर्म क्या होता है एपी का जी, ए प्लस n-1 × d होता है ना जी। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। देखो पहला पद में 0d है, दूसरा पद में 1d है, तीसरा पद में 2d है और चौथा पद में 3d है। तो पांचवा पद में क्या डी, 4d, छठा पद में 5d, सातवां पद में 6d, आठवां पद में 7d। इसी तरह से nवां पद में जितना पद गए हैं उससे एक कम डी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ, ए प्लस nवां पद है भैया तो उससे एक कम डी। यही पढ़ाए थे ना जनरल फॉर्मूला, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक तो कोई किसी को दुख तकलीफ नहीं है, और हमको क्या निकालना है, एपी सीरीज का सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो ये अभी एपी का सीरीज है बुआ, का है एपी का सीरीज, ये अभी एपी का सीरीज है, हमको निकालना है इस सीरीज का सम। सम मतलब हर एक टर्म को जोड़ के कितना होगा वो हमरा का निकाले के है, समझ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, जब हमको सम निकालना है वो तो कामा किस रूप में बदल जाएगा, प्लस में। ये भी कौन चीज हो जाएगा, प्लस में। ये भी कौन चीज हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यानी हर एक टर्म के बीच कौन सा सिंबल लग जाएगा, प्लस लगेगा। अब ध्यान से देख बउआ कि nवां पद इतना है, हम कहियो कि जस्ट ऐसा एगो पिछलका पद बता की है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी एपी का nवां पद a प्लस × n-1 × d है तो इससे पहला पद क्या होगा। तो जरा ध्यान से सोचना, ये कौन पद है रे, चौथा पद में क्या डी, ये कौन पद है, क्या डी, दूसरा पद में क्या डी, तो nवां पद में n-1d। तो ऐसे पिछुलका करेंगे तो n का मान एक और क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, और एगो कम हो जाएगा। जैसे पांचवा पद में 4d, चौथा पद में 3d, तो nवां पद में n-1d है, तो वैसे एक और पिछलका पद जाएंगे तो उसमें से एक और क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बुआ यहाँ वाला जो टर्म होगा जरा हमको प्रेम से बताओ क्या होगा, a प्लस n-1 है, ये है, देखो n-1 है, ये है, इसमें से एगो और कम d हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n-2
डी, यही होगा ना? है दुख तकलीफ क्या? अगर n वां टर्म a प्लस n-1 होल डी है तो उससे एक और पिछल का पद क्या होगा और उससे कम हो जाएगा। दुख तकलीफ है क्या? चलो, सबके बीच में हमने प्लस क्यों लगाया? मतलब पूछ सकते हो सर, यही कारण है सबके बीच में प्लस लगाने का कि हम सबका योगफल निकाल रहे हैं। तो पहले जब गामा से व्यवस्थित था तो ये कौन सीरीज था? एपी का नॉर्मल सीरीज था। अभी भी ये एपी का नॉर्मल सीरीज है, लेकिन प्लस लगा दिए तो एपी में एन या एसएन हो जाएगा। ये बदल जाएगा तुमको एसएन के रूप में। कोई दुख तकलीफ है तो जरा बताओ। ठीक है, अगर वो इसको समीकरण 1 मान लें तो किसको किसको क्या प्रॉब्लम होगा? थोड़ा सा भी दिक्कत होगा। अब देखो इस एपी को, अच्छा हे पद हम मिटा देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हे पद मिटा देंगे तो क्या दिक्कत है? हमको बोर्ड पर थोड़ा जगह कम है इसीलिए मिटाना चाह रहे हैं। मिटा दें? ये पद मिटा देंगे तो क्या होगा? कोनो दिक्कत तो है नहीं ना जी? चलो, नहीं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब समझना है कि बीच में बात वही है। ठीक है, अच्छा बोल, हम लिखते हैं कि के बराबर, उसको उस पर से दिमाग हटाओ, 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। हम के बराबर क्या लिख दिए? 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। ऐसा हम लिख सकते हैं के बराबर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। दोनों में कौन बड़ा होगा? बराबर है ना? बस इसको इधर से ले लिए, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सीरीज दिया हुआ है तो उसको उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बताओ? जब पढ़ने का रहा था तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हुआ। इधरों से कर रहे हैं तो 1 2 3 3 3 6 4 9 5 14 हो रहा है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम सीरीज को उल्टा पुल्टा के लिख सकते हैं। हुजूर अगर इसके टर्म को चेंज करते हैं, जैसे ही लिखल है, क्या गो पद है इसमें? देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो दिख रहा है। टर्म तो n है, n गो पद है, लेकिन दिख क्या गो रहा है? 1 गो 2 गो 1 गो 3 गो 1 गो 4। ठीक है, इसी को पलटा करके लिख देते हैं। मतलब जो यहाँ लिखे हैं उसको किधर लिख रहे हैं? इधर लिख रहे हैं। तो ये वो SNN कहलाएगा। SN बराबर क्या हो जाएगा? देखो हे टर्म आ जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा सर जी a प्लस n-1 इंटू डी। उससे पिछलका पद नहीं समझ रहा है? दुख तकलीफ नहीं हो रहा है? ई यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो जाए? बोल a प्लस n-2 इंटू, बोलना ढोलक सब, कोनो दिक्कत तो हो? चल इधर इधर लागल हो तो लागल हो a प्लस डी या पहले a प्लस डी? जी सर, क्रम में नहीं लिखेंगे। अभी के बाद बउआ एकरा प्रेम से समीकरण। तो हमने कुछ नहीं किया, एक एपी का सीरीज लिखा हुआ था, उसके बीच में हमने क्या लगा दिया? सब में प्लस लगा दिया, तो हमको जोड़ मिल गया उसका। और इसी को पलटा करके फिर हमने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया, लगाया प्लस। अब इसको माना समीकरण 1, इसको समीकरण 2। कोई दुख तकलीफ अगर कि न हो तो बोल आगे पूछो। अब ध्यान से देखो, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड कर दें। बउआ जिसने तो इसको जोड़ोगे, क्या करोगे? जोड़ोगे। तो प्रेम से जोड़ोगे तो एगो एसएन क्या गो एसएन है? दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोल। एगो एसएन ऊपर में छो, एगो एसएन नीचे में है, तो जोड़ोगे तो क्या गो एसएन? बराबर है कि नहीं? एको जरा गलती करेंगे तो तुम लोग कहना कि सर जी गलती कर रहे हैं। चल, इसका पहला पद ई है, इसका पहला पद भैया जोड़। तो एगो ए क्या गो ए? 2 गो ए। चल यहां पर चल, नहीं समझ रहे हो? इसको इसमें जोड़ दिया, खत्म हो गया। अरे भैया ये पहला पद है, देखो ऐसे करके लिखते जाते हैं। पहला पद में ये टोटल पहला पद को जोड़ दिए तो हमको इतना मिला। मिलेगा कि नहीं बोल? इसके अलावा मिलेगा? यही मिलेगा रे। हमने पहला काम किया। अब हमारा दूसरा पद ये है और दूसरा पद ये है, इस दोनों को जोड़ेंगे। जरा ध्यान से जोड़िएगा, कितना आसान है जोड़ना। देखिए
बगल में जोड़ करके दिखा देते हैं, ए प्लस डी जोड़ रहे हैं ना बउआ, जोड़ का चिन्ह दे दिए। इधर क्या है, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये नहीं जोड़ेंगे। एगो ए क्या गो है, दो गो है देखो प्लस डी तो डी छो ए डी है ना। अब यहाँ पर जो खोलोगे इसको तो क्या हो जाएगा, एन डी माइनस 2d ना होगा बउआ। तो देखिए यहाँ पर 2 10 का 10। अब एगो बात बता कि यहाँ पर है ही कौन चीज है, ए गो डी और माइनस डी गो डी, तो क्या गो डी माइनस डी नहीं ब्रो जी सर, अब प्लस एन डी कुछ दिक्कत तो हो रहा है। अब यहाँ से 2a तो 10 के 10 है, बकलोल इसमें से कॉमन लो, कुछ कॉमन आएगा डी अगर कॉमन ले लोगे इसमें से तो क्या निकलेगा -1 प्लस एन, इसी को लिख सकते हैं 2a प्लस, ये देखो डी अगर लिख सके n-1, इसी को प्रेम से लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, नहीं लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया बाबू कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करने की कोशिश करी, और ए पहला टर्म यहाँ है, ये हमारा पहला टर्म है, दोनों को जोड़े तो 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी मिला। अब दूसरा टर्म हमारा यहाँ पर है a प्लस डी, यहाँ पे दूसरा टर्म है a प्लस n-2 इंटू डी। हमने इन दोनों को भी ऐड किया तो क्या निकला, निकला कि नहीं निकला, कोई दुख तकलीफ यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये बउआ दूसरा टर्म था, इधर से भी दूसरा टर्म था, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो हर एक टर्म को जोड़ेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म को, तो जिसने हम जोड़े तो क्या निकल के आ गया, मतलब है ही वाला प्लस तो ही वाला प्लस है, इसको ऐड किया तो हमको आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही ना आया। देख बउआ यहाँ पर हमने किया वही आया, यहाँ पर भी हमने किया वही आया, इसका मतलब यहाँ पर भी करेंगे तो वही आएगा, यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे तो अगर नहीं आएगा तो तू देख लो, हम कर देते हैं 1-2 गो और, ठीक है आएगा वही। देखिए ना, समझिए ना, देखिए पहला समीकरण में जो nth टर्म था उससे जस्ट एक पहला टर्म ये है या नहीं है बताओ। जब उससे जस्ट पहला टर्म ये है तो ई टर्म और ई टर्म को जोड़ेंगे, बीच में कौन चीज लगेगा, सब जगह बोल लगेगा कि नहीं। अब देख a प्लस n-2d यहाँ पर लिख देते हैं, a प्लस n-2d, इसी में जोड़ रहे हैं कौन सी हम, देखो यहाँ पर a प्लस डी जोड़ो, एगो ए क्या गो है, 2 गो ए है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा एन डी माइनस 2d प्लस डी, नहीं समझ रहे हो, 2a हुआ है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन डी माइनस डी, तो हो गया ना 2a प्लस n-1 इंटू डी। अरे कॉमन खींच लोगे तो नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इन टर्म को भी अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, ए कि 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस टर्म में भी वही होता है, तो इस टर्म में भी क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी ही होगा। तो हमने क्या किया एक्चुअल में कि जो हमारा समीकरण फर्स्ट था और जो हमारा समीकरण सेकेंड था, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। क्या किया, ऐड किया मतलब जोड़ा, तो हमको ऐसा चीज निकल के आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो कि पहला जो इक्वेशन था इसमें कितना टर्म था, 4 गो टर्म है, दिखने में 4 गो है लेकिन टर्म क्या गो है, n-वां टर्म तक है, जो कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, यहाँ तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, 6वां टर्म, हाँ n-वां टर्म, ठीक है। तो कुल कितने टर्म है इसमें n। तो इसमें अगर n टर्म है तो उसी को पलटनिया मार के लिखाए हैं, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, केवां टर्म, n-वां टर्म, ठीक है, सो ऑन n-वां टर्म। तो इसमें भी n टर्म, इसमें भी n टर्म, तो टोटल जोड़े हैं क्या गो टर्म को जोड़े होंगे, n गो टर्म को जोड़े हैं। अरे भैया क्या गो टर्म जोड़े हैं, n गो टर्म जोड़े हैं। अब एक और चीज बताओ, हम जो पूछ रहे हैं है क्या लिखल है,
इसको तू जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 लिख दोगे कौन चीज? क्या लिख दोगे? क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 क्या गो एक कुल मिला के क्या गो 5 गो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? तो जोड़ने के दो तरीके, या तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 5 लिख देंगे, या फिर क्या गो एक है 5 गो। अच्छा इसे भी नहीं बुझोगे तो थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो है 2 2 2 2 जोड़ोगे नॉर्मल वे में तो कितना होगा? हाँ। दूसरा तरीका 1 गो 2 2 गो 2 3 गो 2 4 गो 2 क्या गो 2 4 गो कथी 2 कते। तो हम ये भी कर सकते हैं, मतलब जितनी संख्याएं हैं उससे उस नंबर को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो जरा बताओ ढोलक कि हम अगर प्रेम से देखें इधर, किधर मन की आंखों से देखो इसको, तो क्या निकला हमारा बउआ? 2SN बराबर 2A प्लस n माइनस 1D 2A प्लस इंटू n माइनस 1D 2A प्लस इंटू n माइनस 1D हमेशा यही दोहरा रहा है। तो वही दुइये न दोहरा रहा है, बुझिए। तो मतलब यही टर्म हमेशा दोहरा रहा है। कौन टर्म दोहरा रहा है हमेशा? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमेशा दोहरा रहा है। और भैया क्या बार दोहराएगा? n बार दोहराएगा। काहे जी? क्योंकि टर्म क्या गो है? तो इस पद को अगर हम n से गुना कर दें तो इसका मतलब सबको क्या बार जोड़ दिए? n बार जोड़ दिए। कोई दिक्कत? अब प्रेम से देखो, हमको निकालना कौन चीज है? SN न, SN बराबर बोल ई गुना, इधर 2 गुना में इधर जाएगा तो कौन चीज हो जाएगा? भाग में n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही आपका SN का फॉर्मूला है। देखिए तो पर मजा आया, समझ लिया ना? चलो ठीक है। तो कहीं दिक्कत नहीं ना है? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये SN का हमारा जुगाड़ है। इस तरह से हम SN के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। एक को जरा है कुछ में दिक्कत इसमें? इस टर्म के साथ इसका खेल किए, इसके साथ इसका किए, कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा शायद। चलो ध्यान से देख, तीसरा मतलब है ना, क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी में, गौर से समझना, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है? 2। तो जो जानकारी दी हुई है ना उसको आप कलेक्ट करते जाओ, सवाल बन जाएगा। तो पहले सवाल को पढ़ लो कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है? 2 तथा प्रथम 5 पदों का योगफल। देखो प्रथम पद 2 है लेकिन प्रथम 5 पदों का योगफल जो है, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। कहने का मतलब कि किसी एपी का अगर हम सीरीज लिखें तो एपी के जो प्रथम 5 गो पद होगा ना उसको जो जोड़ोगे उसका योगफल उससे अगल का 5 पदों के योगफल का 1/4 है। समझ रहे हैं? 1/4 है। 1/4 का मतलब 1/4 है। तो कहता है ये दिखाइए कि उस एपी का जो 20वां पद होगा ना वो 112 माइनस 112 होगा। कितने आसान है, देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो चीज बताया हुआ है उतने करेंगे। कहता है कि किसी भी एपी का प्रथम पद क्या है? तो बउआ बोल A1 या A कितना है? 2 देल है, जो देल है वो लिख लेते हैं। सारवंतर और कुछ देल है क्या? नहीं देल है। अब क्या दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे ऊपर में? गिवन दैट। ये सब देल है, A बराबर 2 देल है। अब क्वेश्चन में देल है कि एपी के प्रथम 5 पदों का योगफल। तो एपी का सीरीज जो लिखता है बउआ, तो प्रथम 5 पदों का योगफल कैसे लिखता होगा? प्रथम 5 पद के योगफल देखो ऐसे लिखता होगा। प्रथम पद क्या होगा? ए। दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2D। देखते जाओ, ए प्लस 3D,
अब बोल A+14 बस 5 को पद हुआ। क्वेश्चन जो कर रहा है कि किसी भी एपी का जो है प्रथम 5 पदों का योगफल, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद लिख दिए, इस सब का योगफल, दैट मीन बीच में प्लस लगा दिए। ई योगफल जो है ना अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो अगला 5 गो पद जो होगा, देखो अगला 5 पद क्या होगा, देखो ये कौन कौन टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां टर्म है। इधर कौन होगा, छठा टर्म, तो क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, A प्लस 8D, A+90 बस। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी के प्रथम 5 पदों का योगफल जो है ई बराबर है अगले 5 पदों के योगफल के 1/4 के। मतलब 1/4 का मतलब 1/4 बराबर। तो देखो एपी का प्रथम 5 पद का योगफल एपी के अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 नहीं है जी, है कि नहीं, है कि नहीं है? जी सर। अब जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, अगर जोड़ोगे तो तुमको कुछ मिलेगा यहाँ। एगो ए एगो ए एगो ए एगो ए एगो क्या गोए 5 नहीं बुझ रहा है जी, 1 2 3 4 5 गोए, सबको जोड़ोगे तो क्या होगा 5 देखो 1D 2D 3D 3 3 6D 4D 10D। कोई दुख हो तकलीफ है नहीं बताओ, ये को जरा अगर है तो कहना हमको नहीं ना है, ये कौन हाउस है चल हुआ, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 कितना है 5 6 11 7 18 2 20 6 26 4 30 5 35। देख लो 35 होता है कि नहीं, डी गिनो 35 होगा, देखो ना 5 6 11 11 7 18 18 2 20 6 26 4 30 5 35। कोई दुख तकलीफ है बाबा, बोले कोई जरा दुख तकलीफ है तुमको बताओ। ये 4 भाग में ससुराल लगेगा तो कौन चीज हो जाएगा, गुना में 4 से गुना करोगे 4 पंचे 20 है, 10 40 कुछ से कुछ बोलोगे, हाँ यस 35 देख ध्यान से। चलो अब तुमको पता है, कोई दिक्कत है, 20A में से 5A चल गया तो कितना हो गया, 15 नहीं बुझा, इसको इस बगल ले आए, इसको इस बगल ले आए, अच्छा लो प्लस 40D है, ये है बुआ रे, इधर चलाएगा 35D बराबर कौन सी बच जाएगा 0। अच्छा बोल, एक बात ध्यान से बोल हमको, 15 A प्लस 5D बराबर कितना 0 बुआ, इसमें A के जगह तू कितना रख दोगे, 2 पुट कर दोगे ना, A बराबर पुट A बराबर कहाँ से, क्योंकि गिवन दैट A इक्वल टू A के जगह तू दोगे तो 15 दूना 30 प्लस 5 0, इसीलिए हम लिख सकते हैं 5D बराबर 30 माइनस 30 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं रे, इसीलिए D बराबर -6 D का मान। अब देखो हमको जो है A दिया हुआ था, इस स्टेटमेंट की मदद से हमने क्या निकाला, D का वैल्यू आ गया। बोलो अब दिक्कत है, तो A भी पता हो गया, D भी पता हो गया। अब हमको प्रूफ करने का रहा है कि 20वां पद ऐसे थोड़े कर रहा है बुआ, 20वां पद, तो बोल प्रूफ करने का रहा है कि 20वां पद A 20 बराबर माइनस 112 ये दिखाना है। तो A 20 का लिख सके छी A प्लस भाग लो लो SD कौन दिन खाती, A के मान 2 प्लस 19 6 के 114 नहीं रे बुआ, देख लो 2 19 6 के देखो 112 है प्रूफ।
अरे प्रूफ हो गया ना जी। जी अरे भैया 20वां पद 112 माइनस 112 प्रूफ करना था, तो 20वां पद हम 112 माइनस 112 प्रूफ कर दिया ना। यही क्वेश्चन था, कितना मजा आया, बहुत मजा कुछ होता है इसमें। एक और है, इससे आसानी में बन जाएगा। एक तरीका और है, वो भी बता दें। हाँ नहीं बताएं। बढ़िया दिन तरीका समझ लो, बताइए ना सर। तरीका जितना हो सके उतना बताइए। अच्छा ध्यान से देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। मिटा दे इसको। देखो हम थोड़ा समझा देते हैं, अपने बना लेना। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इतना पद तो कोई दुख तकलीफ है, n की जगह तू कितना रख दोगे? 5। अरे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। कहता है कि प्रथम, देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 5 पदों का योगफल जो है अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, यही ना पूछ रहा है। तो प्रथम 5 पदों का योगफल क्या लिखते हैं? S5। अरे यही है ना रे प्रथम 5 पदों का योगफल। कहता है कि प्रथम 5 पदों का जो योगफल है अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो अगला 5 पद की हेतै? अगला 5 पद यह है, तो शुरू से लेकर अंतिम तक में कैटा पद है? 10 टा। हमरा इतनी टा के नहीं कहै छै, तो ओहि में से इतना घट जेतै। नहीं समझे? ये है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचोगे तो नहीं बुझे। फिर से समझिए, एपी के प्रथम 5 पदों का योगफल, तो प्रथम 5 पदों के योगफल के S5 लिख भी ना रे। S5 का मतलब तो यही ना होता है। कहता है कि प्रथम 5 पदों का योगफल जो है अगले 5 पदों के योगफल, तो अगला 5 पद इतनी टा है और इतना टा के लिखे के तरीका कोई हमारे पास पता नहीं। तो हम यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं? S10 लिख सकते हैं। S10 में से इतना घटा देंगे S5, तो ई नहीं बचेगा। ई तो इतने, ई जो है लिखल इतनी लिखल है, इसका 1/4 लगा दो, जुगाड़ हिला दो, खत्म हो गलो, हो जाएगा। तो दैट्स सॉल्व। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो लिख लो। तो हर एक तरह से सोचना है, किसी भी तरह से। हाँ प्रूफ हो गया ना, यही सवाल था।